हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकाज फूड बुक। तो आज बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल गाजर की बर्फ़ी। तो इन विंटर्स आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं गाजर की बर्फ़ी बनाना। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ लिए हैं आधी कटोरी काजू, साथ ही आधी कटोरी बादाम और 1 कटोरी लिए हैं मखाने। तो मखाने आप इस रेसिपी में ज़रूर शामिल करें, बहुत ही हेल्दी होते हैं और काजू और बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है। चलिए तो अब इनको कर लेते हैं ड्राई रोस्ट। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और अब मैं कर दूंगी गैस का फ्लेम ऑन। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी अपने सारे ड्राई फ्रूट एक साथ। अगर आप यहाँ पर चाहे तो अपने ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट अगर मेरी माने तो ज़रूर शामिल करें। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ज़रूरी ही यहाँ पर ऐड करने हैं, लेकिन इससे क्या होता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। साथ ही सर्दियों में अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मिठाई बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ भी सर्दियों में अगर बनाएं और आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप ज़रूर उनको ऐड करें। अब देखिए, इसी तरह से ना हम इसमें घी डालेंगे ना कुछ और इसी तरह से इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर भुनकर रेडी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। और बस बीच बीच में इस तरह से इनको मिक्स करते रहेंगे ताकि ऐसा ना हो कि ड्राई फ्रूट एक ही तरफ से यहाँ पर क्रिस्पी हो जाए। अब देखिए, आप पता है यहाँ पर कैसे लगाएंगे कि आपके ड्राई फ्रूट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हो चुके हैं। उसके लिए आप यहाँ पर एक मखाना उठाकर देख लीजिए। अगर आसानी से इस तरह से वो क्रश हो रहा है ना और पाउडर फॉर्म में आ रहा है हथेलियों से मसलने से ही, उंगलियों से, तो इसका मतलब वो परफेक्ट यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं आपके ड्राई फ्रूट्स। और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी देर आप उन्हें और रोस्ट कर ले। अब देखिए, मेरे ड्राई फ्रूट यहाँ रोस्ट हो गए हैं तो मैंने पैन को गैस से हटा लिया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। साथ ही अपने सारे ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया है एक मिक्सिंग जार में। अब इनको पीस लेते हैं। अब देखिए, हमें इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से थोड़ा दरदरा इनको पीस लेना है। तो ये रोस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये आसानी से यहाँ पर पिस जाते हैं मिक्सी में। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर चाहिए। देखिए, इस तरह से दरदरा सा टेक्सचर यहाँ पर बनकर हमारा रेडी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ले ली है गाजर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली है और उनका छिलका मैंने यहाँ पर हटा लिया है। देखिए, इनको मैंने अच्छे से पील कर लिया है, कवर इनका अलग हटा दिया है सारी गाजर का। तो फ्रेंड्स, जब भी बर्फ़ी बनाने के लिए आप यहाँ पर गाजर चूज़ करें तो ध्यान रखिए उनका कलर यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, साथ ही वो मीठी होनी चाहिए। तो बर्फ़ी यहाँ पर हमारी और भी अच्छी बनकर रेडी होती है। और कोशिश करें साथ ही यहाँ पर अपनी गाजर जो है आप पतली ले, क्योंकि जो बीच वाला ये पोर्शन आपको दिखा रही हूँ ना गाजरों का, इनमें क्या होता है ज़्यादातर, देखिए यहाँ से जैसे ये रेड है तो बहुत सारी गाजरों में होता है कि ये येलो होता है या फिर बहुत टाइट होता है। तो वो वाली गाजर हमें यहाँ नहीं चाहिए, उससे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आप ट्राई करें यहाँ पर गाजर जो ले पतली हो, साथ ही जो बीच वाला पोर्शन है उनका वो बिल्कुल भी हार्ड या फिर येलो ना हो। तो अब हम इनको कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कद्दूकस इनको बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप चाहे तो इस तरह के कद्दूकस में आप इनको कस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो हम बहुत ही इजी तरीके से आज गाजर की बर्फ़ी बनाने वाले हैं, इसीलिए कद्दूकस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ गाजर ले ली है और बस अब इनके पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहे तो बहुत मोटे पीसेस भी आप इनके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने छोटे पीसेस रहेंगे हमें आगे चल के आसानी होने वाली है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अब हमें अपनी सारी गाजर को इसी तरह से कट कर लेना है, देखिए छोटे पीसेस में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो इस टाइप की गाजर अगर आपके पास कोई है जिसमें कि बीच वाला पोर्शन इतना हार्ड है और येलो है, उसका आप क्या करेंगे, इस तरह से एक कट लगा लेंगे, फिर एक और कट लगा लेंगे, मतलब 4 पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से आप उसका बीच वाला पोर्शन बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। उससे आपकी बर्फ़ी भी ख़राब नहीं होगी और ईजिली बीच का जो उसका पोर्शन है ना वो आराम से निकल जाएगा। तो उस हिस्से को कभी भी आप यहाँ पर अपनी बर्फ़ी में ना डालें, उससे आपकी बर्फ़ी हो या फिर गाजर का हलवा वो ख़राब हो जाते हैं। होता क्या है कि कद्दूकस में तो वो घिस जाते हैं, लेकिन जब हम इनको इस तरह से कट करते हैं ना तो वो पीसेस अलग ही रहते हैं और वो उसकी रंगत में भी फ़र्क डालते हैं। बहुत अच्छा कलर नहीं आ पाता है यहाँ पर हमारी गाजर की बर्फ़ी का, और टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम मावा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो बिना मावा के यहाँ पर गाजर की बर्फ़ी बना रहे हैं। तो गाजर तो हमें यहाँ पर अच्छी सी चाहिए ही, इसीलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल लाल लाल गाजर ले ली है।
तो अगर आप चाहें ना तो इनको आप मिक्सी में ग्राइंड कीजिए या फिर इस तरह के एक चॉपर में भी आप इनको चॉप कर सकते हैं। तो चॉपर में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस तरह का अगर आपके पास चॉपर है तो वो आप यूज़ करें, वरना इस तरह का कोई भी मिक्सिंग जार आप ले लीजिए और उसमें अपनी गाजर को ऐड कर दीजिए। तो देखिए जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर रेडी करा था बनाकर, वही जार मैं यहाँ पर ले रही हूँ और उसी में मैं डाल दूँगी अपनी कटिंग की हुई गाजर। अब इनको मिक्सी में हमें अच्छे से पीस लेना है। अच्छे क्या, हमें इन्हें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें इन्हें पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक हम इनको नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, इस तरह से दानेदार हमारी बर्फ़ी बनेंगी। तो इतना ही हमें अपनी गाजरों को जो है पीसना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी उनका पेस्ट हमें नहीं बनाना है। तो इसी तरह से अपने सारी गाजरों का यहाँ पर पीस कर रेडी कर लेंगे। अगर बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा तो आपकी मिठाई यहाँ पर दानेदार नहीं बन पाएगी। चलिए तो अब सारी गाजरों को हमें यहाँ पीस लेते हैं। देखिए सारी गाजर मैंने यहाँ पर अपने मिक्सी में पीस ली है। मैंने जैसे कि पहले बताया था, आप चाहे तो चॉपर में भी इनको चॉप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मोटे पीसेस लेते ना तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है मिक्सी में पीसने में। क्या होता कि नीचे वाले पीसेस अच्छे से पिस जाते और ऊपर वाले थोड़े मोटे रह जाते। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पीसेस आप थोड़े छोटे रखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ ले ली है एक कढ़ाई और उसमें ऐड कर देंगे अपनी गाजर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने घी दूध वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं लिया है, सीधी कढ़ाई में मैंने अपनी गाजर यहाँ पर ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही छोटी छोटी सी यहाँ पर ट्रिक होती है जो आपकी रेसिपी को एकदम परफेक्ट बना देती है, तो उनका आप खास ध्यान रखिए यहाँ पर। अब मैंने गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम कर लिया है और थोड़ी देर के लिए हम अपनी गाजर को यहाँ पर भून लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घी वगैरह हमने यहाँ अभी ऐड किया नहीं है। तो उससे क्या डर रहता है कि अगर आप हाई फ्लेम पर इनको भूनते हैं ना तो ऐसा होता है कि कितनी बार कढ़ाई में जो है जलने लग जाती है आपकी गाजर यहाँ पर। तो इसीलिए हम इनको बस थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और उसके बाद इसमें शुरू करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाना। अब देखिए सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इनको भूना है और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चीनी। अब हमें चीनी का मेज़र एकदम परफेक्ट लेना है। जैसे कि हमने यहाँ 1 किलो गाजर ली है तो 1 किलो ही हमें यहाँ पर चीनी चाहिए। जी हाँ, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट रेशियो है। साथ ही जमने में बहुत ही हेल्प करती है क्योंकि हमने यहाँ चाशनी भी नहीं बनानी है और मावा भी नहीं यूज़ करना है। तो ये चीनी ही इसे जो है पीसेस में सेट होने में हेल्प करेगी। अब चीनी को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अपनी गाजरों के साथ। अब गाजर हमारी पहले से ही यहाँ पर थोड़ी गर्म थी, थोड़ी देर के लिए हमने गाजर को भी रोस्ट किया था, तो बहुत ही जल्दी हमारी चीनी यहाँ पर मेल्ट होने लगेगी। देखिए चीनी के दाने बहुत जल्दी यहाँ पर मेल्ट होने लगे हैं। तो बस इसी तरह से इसमें अपनी चीनी मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। अब 1 से 1.5 मिनट तक इसको इसी तरह से ढके रहने देंगे। देखिए 1-1.5 मिनट बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो इस तरह से हमारी गाजर हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है, मतलब बिल्कुल मेल्ट हो गई है हमारी चीनी यहाँ पर। अब जब हमारी चीनी मेल्ट हो गई है तो इसमें ये एक सीक्रेट सी चीज़ हम ऐड करेंगे, ये है चुकंदर, बीटरूट जिसे आप कहते हैं। अब करना क्या है, इसकी बस एक स्लाइस हमें ले लेनी है, इसका छिलका अलग हटाकर, और अपनी गाजरों के साथ उसको ऐड कर देंगे। हम इसको करेंगे कद्दूकस। इससे होगा क्या कि हमारी यहाँ गाजर की जो बर्फ़ी है ना उसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पर हमें किसी भी फूड कलर या फिर केसर धागे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही नेचुरल कलर आएगा, बहुत ही अच्छा। अगर ये आपको मिल जाता है तो इसे आप ज़रूर ऐड करें यहाँ पर अपनी गाजर की बर्फ़ी में, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी गाजर बिल्कुल लाल है ना तो वो खुद ही अपना इतना अच्छा कलर दे देंगे कि आपको उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर आपके पास इस तरह का कोई फूड कलर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चुकंदर डाल दिया है तो मैं ये ऐड नहीं कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए हैं, अच्छे से इसमें बॉयल आने लगा है। अब मैं एक बार देख लेती हूँ अपनी गाजर को, फिर से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ हमें अपनी गाजर को पकाना है इस चाशनी में, इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए जो इसके दाने हैं। तो जब आप हाथ लगाकर देखेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए अच्छे से, जैसे ही मैं इनको दबा रही हूँ इस तरह से ये इसमें दब रहे हैं उंगलियों में, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए और रख दूंगी मैं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए यहाँ अपनी गाजर को, क्योंकि वैसे तो मेल्ट हो गए हैं हमारे यहाँ पर जो दाने हैं ना गाजर के, तो गाजर बहुत ही जल्दी यहाँ पर मेल्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और पका लेते हैं।
देखिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखा था। अब इस तरह से हमें अपनी गाजर को ले लेना है और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने ड्राई फ्रूट का पाउडर, जो हमने सबसे शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ पर पीसा था ना, काजू बादाम और मखाने का पाउडर हमने यहाँ बनाया था, वो अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए मैं सारा ही पाउडर यहाँ पर अपना ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है हमारी मिठाई में। अब अगर आप यहाँ पर चाहे तो थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड कीजिए अपने पाउडर को, और अगर चाहे तो एक साथ कर दीजिए। गुठलियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, और बस इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे चेंज होती चली जाएगी। 2-3 सीक्रेट चीज़ और इसमें डालने वाले हैं। ये मैंने डाला है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने यहाँ आधी चम्मच डाला है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इलायची रखी हुई थी, उसके दानों को मैंने निकाल कर पीस लिया था। ईजीली इलायची पाउडर मेरा यहाँ बनकर रेडी हो गया था। ये मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट जिसे आप बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा ये हमारी मिठाई में। इसे अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। भूनना वगैरह कुछ नहीं है, बस पैकेट खोला है और फटाफट इसमें ऐड कर दिया है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी हमारी मिठाई में। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरह से। अब देखिए गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है, हाई बिल्कुल नहीं करा है। और यहाँ हमारी मिठाई की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है। अब इसमें एक और ऐसी चीज़ ऐड करेंगे ना, जिससे और भी फ्लेवरफुल हो जाएगा। ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो देखिए हमने इस मिठाई को बनाने के लिए दूध वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है ना, तो मिल्क पाउडर आप यहाँ पर ज़रूर शामिल करें। इसके छोटे छोटे पाउचेस भी आपको शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चम्मच, जो आपके चावल या दाल खाने वाली चम्मच होती है ना, घर में डेली यूज़ में आप यूज़ करते हैं, उसी चम्मच से सिर्फ 2 चम्मच आप ये ऐड कीजिए। उसी से अब बात बन जाएगी आपकी मिठाई की। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना होगा कि गैस का फ्लेम जो है आप या तो ऑफ़ कर दें गैस को यहाँ पर, उसके बाद इसमें ऐड करें। क्योंकि जब आप गर्म चीज़ों में मिल्क पाउडर अपना ऐड कर दे हैं ना, तो उससे क्या डर रहता है कि गुठलियाँ पड़ जाती है। गुठली पड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा उसमें होता है, और आपकी मिठाई वगैरह जो आप यहाँ पर बना रहे हैं वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो यहाँ पर कर दिया था। अगर आप चाहे तो ऑफ़ फ्लेम कर कर फिर इसे ऐड कीजिए और फिर मिक्स करने के बाद इसे चलाइए। अब देखिए मिल्क पाउडर भी हमारा यहाँ अच्छे से यहाँ पर हो गया है ना मिक्स। तो बस इसको इसी तरह से अब हम मिक्स करते रहेंगे। अगर आप चाहे तो अब गैस का फ्लेम आप यहाँ पर हाई कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखते हैं ना, तो फिर आपको ये कंटिन्यू चलानी होगी। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने का ये बेस्ट तरीका है। आपको इस तरह से एक पलटे में कड़छी में इसे ले लेना है और इस तरह उलट कर देखना है। उससे पता क्या चलेगा, अगर आपका यहाँ पर जो ये पेस्ट रेडी हुआ है ना, अगर ये तुरंत नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब अभी ये बर्फ़ी यहाँ पर सेट होने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा मुझे लूज़ लग रहा था। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल लास्ट स्टेज में थोड़ा सा घी। तो देखिए पूरी मिठाई में बिल्कुल लास्ट में मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी यहाँ पर यूज़ किया है। इससे क्या होगा, थोड़ी चिकनापन सा आएगा अपनी आपकी मिठाई में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लिया है, साथ ही दूध तो हमने यहाँ बिल्कुल नहीं लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाकर घर में रेडी कर लिया है। बस अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हमें अपने पेस्ट को करना है यहाँ पर थिक। जितना थिक आप यहाँ पर कर सकते हैं उतना थिक रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका पेस्ट लूज रह जाता है ना, तो आपके पीसेस यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। और बाद में फिर मत सोचिएगा कि हमारी रेसिपी ख़राब क्यों हुई। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी रेसिपी ख़राब होने का। अब देखिए अभी भी यहाँ पर ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे और इसी तरह से भून लूँगी। सिर्फ इतना भूनूँगी कि अच्छे से यहाँ पर ये थिक हो जाए। अब देखिए साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है एक थाली। तो डेली यूज़ में जो आप यहाँ थाली यूज़ करते हैं ना, वही आपको ले लेनी है। कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पर टिन या कंटेनर कुछ चाहिए, उसी में ये सेट होंगी। ईज़िली घर की स्टील की थाली या प्लेट में आप इन्हें सेट कर सकते हैं। उसको मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया है। और अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर अपना गाजर का ये बना हुआ मिठाई का पेस्ट, और अब मैं इसे यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब देख रहे हैं कितना थिक हो गया है यहाँ पर। तो लूज़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर लूज़ रह गया तो फिर आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगी। वैसे ही मिठाई थोड़ी खाने में सॉफ्ट ही होती है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती है। तो इनको आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए, लूज़ रखिए, ताकि ईज़िली बच्चे बड़े सभी इनको खा सकें।
अब देखिए हम इनको इस तरह से हटा लेते हैं अपने चमचे वमचे सबसे। कढ़ाई से बाहर मैंने सारा पेस्ट यहाँ पर निकाल लिया है और अब इसको फैला लेंगे। देखिए फैलाकर मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है अपना पेस्ट। तो मैंने तो यहाँ चम्मच से ही इसे सेट कर लिया था। अगर आप चाहे तो कोई भी प्लेन बेस की कटोरी लीजिए और उसमें नीचे हल्का सा घी लगा लीजिए, घी से ग्रीस कर लीजिए और उसे जब आप यहाँ पर टैप करेंगे ना या फिर फिराएंगे तो बिल्कुल ही प्लेन सरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही ऊपर से भी बिल्कुल प्लेन हो जाएगी ये। अब देखिए बर्फ़ी हमारी यहाँ जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर आप जो भी गार्निश करना चाहते हैं अपने ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास थोड़ा सा चांदी का वर्क रखा हुआ था, मैंने यहाँ पर वो ऐड कर दिया है और साथ ही यहाँ पर ऐड कर दिए थोड़े से तिल। मेरे पास यहाँ सफ़ेद तिल भी रखे हुए थे, वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इनसे डेकोरेट करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। चांदी का वर्क अगर आपके पास है तो लगाए, वरना ना लगाए। और ये मैंने ले लिया है एक बादाम और इसको मैं कर रही हूँ कद्दूकस। डेकोरेट आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो बादाम के बिल्कुल लंबे लंबे पीसेस पतले पतले यहाँ पर काट कर ऐड कर सकते हैं, या फिर नारियल के बुरादे से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नारियल का बुरादा ऊपर से ग्रीस कर लीजिए तो बहुत अच्छी लुकिंग आती है, साथ ही टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको गार्निश कर दिया है। अब इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसे ज़रूर रखें। 1 घंटे बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम परफेक्ट होता है। और फ्रेंड्स वैसे भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो और भी जल्दी ये जमकर रेडी हो जाती है। हो सकता है 1 घंटे से पहले ही आपको यहाँ रिज़ल्ट मिल जाए। अब देखिए मैंने यहाँ इसको 40 से 45 मिनट तक रख दिया था। अब मैंने इसको लिया है तो बिल्कुल टाइट हो गई है हमारी यहाँ पर मिठाई। अब मैं इसमें लगा देती हूँ कट के निशान। तो यहाँ पर जो भी शेप आपको चाहिए ना वो शेप आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में ले सकते हैं, रेक्टेंगल में, या फिर डायमंड शेप्स के निकाल सकते हैं। और अगर चाहे तो छोटे छोटे लड्डू से भी आप इनके बना सकते हैं। साथ ही उनको ग्रीस कर लीजिए नारियल के बुरादे से, तो अलग मिठाई वो भी बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन मैं इसको नॉर्मल बर्फ़ी बना रहे हैं तो पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं एक दूसरी प्लेट पर, क्योंकि बर्फ़ी बिल्कुल हमारी यहाँ पर बनकर रेडी है। सुपर सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाएंगी ये बर्फ़ी आपकी। बच्चे बूढ़े बड़े सभी इनको खाकर इन सर्दियों में एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मिठाई के सारे ही पीसेस मैंने यहाँ निकाल लिए हैं अपनी दूसरी प्लेट पर और डेकोरेट कर दिए हैं। तो आप भी इन्हें सर्व कीजिए इन सर्दियों में और ज़रूर बनाइएगा ये गाजर की मिठाई। लाल लाल गाजर आ रही है तो उनका फ़ायदा उठाइए। और फ्रेंड्स अगर आप परफेक्ट इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और ज़रूर उस रेसिपी को देखिए। क्योंकि ना तो हमें उसमें चाहिए एक्स्ट्रा दूध, ना ही कोई मावा चाहिए, और मिनटों में बनाकर उसको करेंगे तैयार। क्योंकि ना तो हम उसमें कद्दूकस करेंगे अपनी गाजर को, ना ही कोई झंझट है। तो फटाफट मेरे लिंक को देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए और वीडियो पर क्लिक कीजिए और इन विंटर्स में एंजॉय कीजिए गाजर का ये इंस्टेंट हलवा, साथ ही गाजर की बर्फ़ी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।